ये जो शेफ बनने का सपना था, ये कैसे शुरू हुआ और कैसे ये सफ़र आपने पूरा किया, थोड़ा बताइए। When I was in school, in my school there was a hobby classes. There was cooking classes, there is dancing classes, and then I used to go in cooking classes. Then I see myself, I have a good skills in cooking. So that time I didn't know about there is a scope also in cooking that I can go as a professionally. So till I was in 12th, then I see the hotel management institute. Then I knew that I have a cooking skills, so that I joined hotel management for pursue my hobby as a career. So you have accomplished your vision. तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा, क्या क्या परेशानियाँ you have to face while becoming this post, और I would say a dream you have accomplished, like you have become chef. तो आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आई जब आप शेफ बनने के लिए एक पैशन लेकर आते हो, फिर उस पर शुरू करते हो, काम करते हो, कोर्स करते हो? परेशानी देखिए, ऐसा होता है कि अगर आप प्रिपेयर है तो परेशानी कम आती है। अगर आप प्रिपेयर नहीं है अपने जो लक्ष्य के लिए, तो उसी हिसाब से परेशानी आती है। हाँ देखो, जैसे कि एक स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल हर एक इंडस्ट्री में होता है, स्टार्टिंग में करना पड़ता है, तो वैसे ही थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। शुरू में किचन इंडस्ट्री में जॉब लगना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्किल्स लोग चाहिए होते हैं, एक्सपीरियंस लोग, तो फ्रेशर्स को इतना मुश्किल होता है लेने के लिए, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत आई। बट फिर भी मैंने जहाँ तक है कि मैंने अपने आप को इस काबिल बना लिया था कि मैं पास आउट होने से पहले ही मैं जॉब लग चुकी थी। बट जो बाकी लोगों को जो परेशानी आ सकती है वो ये है कि आपकी लेट एंट्री हो सकती है किचन के अंदर, बट उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप एक बार एंटर हो गए, तो उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और दूसरी परेशानी ये है कि जो किचन का स्टाफ है, किचन का जो स्टाफ होता है वो थोड़ा रूड होता है इन होटल इंडस्ट्री। बाहर से दिखता अच्छा है, बट किचन का स्टाफ थोड़ा रूड और थोड़ा लैंग्वेज, तो उसमें भी आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। वो उनका लेवल होता है, क्योंकि उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं होता है, तो आपस में एंटरटेनमेंट करते हैं अपने मतलब उनका अंदर से कुछ ऐसा आपको हर्ट करने का नहीं होता है, बट वो आपसे मुँह से ऊपर से थोड़ा सा आपसे रूडली बात करते हैं कि आप उनको एंटरटेन हो जाए, क्योंकि वो एक बंद कमरे के अंदर, किचन के अंदर, वो बाहर नहीं देखते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जो पुराने लोग हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, बट वो भी 1 साल 2 साल के बाद आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके, तो आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपने कहाँ जॉब किया, काम किया हुआ और क्या क्या सीखे थे? मैंने आगरा हेरिटेज से पास आउट किया। उसके बाद मैं रेडिसन में सुपरवाइजरी ट्रेनिंग के लिए गया था 6 महीने के लिए, बट मेरे को उधर अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं उधर छोड़ के फिर मैं इधर कॉमी वन ज्वाइन किया, ओबरा होटल ट्राइडेंट हिल्टन आगरा में। उसके बाद मैं डेमी शेफ़ हिल्टन होटल गया दुबई, वहाँ 2 साल डेमी शेफ़ किया। उसके बाद अभी मैं शेफ़ दी पार्टी हूँ लास्ट 4 ईयर इन रीजन 7 सीज क्रूज़ USA। तो फिलहाल आप USA में कार्यरत हैं जी। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आउट ऑफ इंडिया जॉब करने का? लाइक आप यू हैव सेड दैट यू हैव वर्कड इन दुबई एंड रिसेंटली यू आर वर्किंग इन USA, कैसा आपका एक्सपीरियंस है विदेशों में काम करने का? As compare in India, the working environment is much better in abroad, because वहाँ आपको सिर्फ टाइमिंग दी जाती है, टाइमिंग के हिसाब से काम होता है। अगर आपकी ड्यूटी 8 घंटे की है तो आप 8 आवर्स ही काम करेंगे। उसके अंदर आप उसमें आपका टी ब्रेक, लंच ब्रेक कुछ इंक्लूड नहीं होता, आप सिर्फ काम करने आते हैं, काम करते हैं, जाते हैं। उसके बाद आप जो भी एंजॉय करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जो वर्किंग एनवायरनमेंट, जो कंपनीज़ बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइट, फूड, लॉजिंग, एंटरटेनमेंट, एज़ कम्पेयर इंडिया, उधर बहुत अच्छा रहता है। और काफ़ी नई नई चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब हम अब्रॉड में काम करते हैं तो कई नई नई चीज़ें, नई नई डिशेस, नई नई इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें
सीखने को मिलते हैं, नई नई वेजिटेबल्स नए। देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब हम दुबई में काम करते हैं तो दुबई में ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल ट्रैवल करते हैं, और उसके बाद यूएस में हुआ तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, तो उसके हिसाब से हमें हर तरह से तैयार होना पड़ता है, जिससे हम हर क्यूज़िन, हर इंटरनेशनल क्यूज़िन हम सीखने को मिल सकता है एज़ कम्पेयर इंडिया जब हम बाहर जाते हैं। इसीलिए जितने भी जो होटल इंडस्ट्री के लोग हैं वो एक बार अपने एक्सपीरियंस को ग्रो करने के लिए एक बार बाहर जाना ज़रूरी समझते हैं, इसलिए लोग बाहर जाते भी हैं। वेरी गुड आंसर। एक और सवाल मेरे माइंड में आया, होटल्स में काम करना और क्रूज़ पर काम करना, क्या अंतर आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? होटल्स में काम करना थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर क्रूज़ में ऐसा रहता है कि थोड़ा लाइफ थोड़ा रिस्क भी रहता है, क्योंकि हम लोग 24 आवर और 6 मंथ 7 मंथ से पानी में ट्रैवल करते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ में उस तरह एंटरटेनमेंट नहीं है, उधर एंटरटेनमेंट रहता है, घूमने को हर एक कंट्री घूमने को मिलता है एज़ कम्पेयर होटल में हम एक सिटी तक ही रह जाते हैं। बट जब हम क्रूज़ में काम करते हैं तो कई जगह कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी घूमते हैं, और उसके बाद हमारी एक अच्छी सैलरी होती है, जो पूरी सैलरी जो होती है पूरी अपनी सैलरी जो सेव होती है, क्योंकि शिप के अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन और फूडिंग, लॉजिंग और अल्कोहल, इवन अल्कोहल भी आपको फ्री दी जाती है टू कीप योर सेल्फ एंटरटेन। सो सैलरी भी अच्छी होती है और जो पूरी बचती है, जो इंडिया में या फिर होटल में लैंड में काम करते समय हम लोग काफ़ी खर्च कर देते हैं। जब हम सैलरी मिलती है हम बाहर घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, उसके अलावा तो काफ़ी पैसा ही बचता है और ट्रैवल करने को मिलता है। ये डिफरेंस है और थोड़ा हार्ड लाइफ है एज़ कम्पेयर होटल, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रूज शिप लाइन इज़ वेरी हार्ड, दैट्स वाई दे पे ऑल मोर देन द लैंड। और कौन सी कंट्री घूम चुके हैं विकास सर? मैं बताऊं तो नॉर्थ एशिया छोड़ के ऑलमोस्ट पूरी कंट्री घूम चुका हूँ। थोड़ा नेम आप बता दीजिए बच्चों को। ठीक है, मैं बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से लेके ऑस्ट्रेलिया से फिर हम साउथ एशिया में इंडोनेशिया, फिलीपीन, उसके नीचे आते जाते हैं थाईलैंड, उसके बाद इंडिया, उसके बाद गल्फ़, दुबई, अबू धाबी और ओमान, फिर इजिप्ट, फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं मेडिटेरियन सी में इटली, फ्रांस, स्पेन, टर्की, जर्मनी, काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर सिसिली बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर हम आइलैंड्स हैं, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोरा बोरा आइलैंड, जो इतने एक्सपेंसिव आइलैंड है कि जहाँ तक आपको पहुँचने के लिए भी मतलब सालों साल काम करने के बाद भी बहुत मुश्किल से पहुँचा जाता है, वहाँ हम फ्री में पहुँचते हैं। फ्रेंच पोलिनेशिया हुआ, और ये बोरा बोरा आइलैंड, ब्रिटिश कोलंबिया आइलैंड, और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में अलास्का हो गया है, उसके बाद कनाडा हो चुका है, कनाडा के बाद फिर नीचे आते हैं न्यूयॉर्क, मियामी, फ्लोरिडा, ये सब अमेरिका के सिटीज़ हैं, सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, एंड देन साउथ अमेरिका में मैक्सिको, हॉन्डुरस, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, ये ऑल दिस कंट्रीज। क्या बात है, आपने तो ज़बरदस्त, आपने ऑलमोस्ट वर्ल्ड विजिट कर लिया इस प्रोफेशन में आकर के। जी सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों के लिए, हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए आपसे जानना चाहूँगा, प्रोडक्शन डिप्लोमाज या प्रोडक्शन वाले बच्चों को आप क्या 3 टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो अपने प्रोफेशन को एक अच्छे लेवल में सेटअप कर सकें और बहुत अच्छी अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सकें? पहला जो सबसे बेसिक थिंग है, जैसा कि बेसिक मतलब आप किचन में अगर आपको आगे ग्रो करना है तो सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जो किचन के जो प्रोडक्शन के जो बेसिक्स होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, अगर वो आपके क्लियर नहीं है तो आपको बाद में कोई रेसिपी बनाना हो, कुछ बनाना हो तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो जितना बेसिक्स आप तैयार कर सकते हैं, थ्योरी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक्स जितना तैयार कर सकते हैं उतना से तैयार करें। और बेसिक्स के साथ साथ आपको आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए और
और लर्निंग एबिलिटी, और उसका तीसरा होना चाहिए पैशन। अगर आप बेसिक नॉलेज आपकी है और आपको लर्न नहीं करना चाहते हैं, नई चीज़ सीखना नहीं चाहते हैं, आप बेसिक ही सीखते रह गए तो उससे भी काम नहीं होता है। बेसिक के बाद फिर आपको और इम्प्रूव करना उस बेसिक्स के आगे, और क्या आप अपने आप को अपडेट करना। कुछ किचन के अंदर ऐसा होता है कि हम लोग जो हमारी जो बुक्स है वो बहुत पुरानी बुक्स हैं, जो हम लोग कई सालों से प्रिंट की हुई है, जो अभी तक हमने अपडेट नहीं की है, लेकिन हम वही बुक पढ़ते हैं और हमारी नॉलेज वहीं तक रहती है। लेकिन आजकल फूड इंडस्ट्री में काफ़ी चीज़ें अपडेट्स होती गई हैं, चाहे रेसिपीज़ हो चाहे काफ़ी चीज़ हो, तो अपने आप को अपडेट भी रखना चाहिए। और तीसरा है पैशन। अगर आपके पास पैशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर पैशन होगा तो आपको 12 घंटे 15 घंटे काम करने की हिम्मत भी आएगी, और पैशन नहीं है तो आप 4 घंटे 5 घंटे में भी थक जाएंगे किचन के अंदर। थैंक यू सो मच विकास शेट्टी पर Thank you, आपने sir. ज़बरदस्त यहाँ जो रेसिपी बच्चों को सिखाई और इस प्रोडक्शन के बारे में बच्चों को जो नॉलेज दी, आई होप बच्चों को व्यूअर्स को बहुत सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो